हेलो एवरीवन। आज हमारी ट्रिप का है सेकेंड डे और हम हैं पेरिस के बहुत ही फेमस म्यूज़ियम लुवरे म्यूज़ियम में। तो ये है वर्ल्ड का फेमस म्यूज़ियम जो कि फ्रांस में पेरिस सिटी में है और ये बहुत ही फेमस है अपनी मोनालिसा पेंटिंग के लिए जो कि वर्ल्ड फेमस है। तो आज हम सैर कर रहे हैं लुवरे म्यूज़ियम की। तो ये हम स्टेशन से आ गए हैं। तो ये स्टेशन का नाम है पैलाइस रॉयल म्यूज़ियम और ये हम अपने होटल से आ गए हैं। हमारे होटल जो कि था चार्ल्स de Gaulle नाम का, और ये स्टेशन हम लोग मेट्रो से आ गए हैं। तो स्टेशन के सामने ही हमारे लुवरे म्यूज़ियम था। तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, बस हम लोगों के साथ लगेज था क्योंकि हम होटल से चेकआउट करके आए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोशिश की कि हम अपना लगेज कहीं रख सकें, पर यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी जो इससे हम अपना लगेज रख सकते हैं। तो काफ़ी देर और लग गई थी हमें यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो टाइम था वो 3 बजे का था अंदर जाने के लिए, और हम यहाँ 12 बजे के आसपास पहुँच गए थे। 11 बजे हमें होटल से चेकआउट करना था। तो आइए देखते हैं अंदर कैसा है लुवरे म्यूज़ियम। तो ये बड़ा सा जो पिरामिड आपको दिख रहा है ट्रायंगल टाइप का, ये लुवरे म्यूज़ियम जाने के लिए, अंदर जाने के लिए एंट्री गेट है। तो यहाँ से ही अंदर जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं और काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ पे लाइन भी लगी होती है। कम से कम 2 से 3 घंटा आपको वेट करना पड़ता है। अगर आपने टिकट लिया है तब भी आपको 2 से 3 घंटा लग जाएगा अंदर जाने के लिए। तो वैसे तो टिकट्स आप ऑनलाइन परचेस कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा टाइम तो आपका कम से कम बच ही जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम सोच ही रहे हैं कि कहाँ अपना लगेज रखें। तभी बच्चों ने कहा कि हम लोग इतना धूप में नहीं जाएंगे। तो हम लोगों ने उनको एक तरफ बैठा दिया था, एक साइड, और हम लोगों ने जब तक लंच भी कर लिया था अपना, और तब तक फिर हमारा लाइन में जाने का टाइम हो गया था। तो लुवरे म्यूज़ियम जाने के लिए आपको काफ़ी पेशेंस रखना होगा यहाँ पे म्यूज़ियम में जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन होती है और 2 से 3 घंटा आपको आराम से लग जाता है। आपने टिकट ऑनलाइन लिया है या नहीं लिया है, तब भी आपको 2 से 3 घंटा वेट करना ही पड़ेगा। तो जब भी आप आ रहे हैं तो आप ऑनलाइन टिकट ले लीजिए, और 18 साल से कम बच्चों का टिकट नहीं लगता है यहाँ पे। तो ये म्यूज़ियम काफ़ी पुराना है। 1797 से पहले ये पैलेस हुआ करता था जहाँ राजा महाराजाएं रहते थे और रूल करते थे। उसके बाद इसे एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया था, और 1797 से ही मोनालिसा की पेंटिंग यहाँ पे है, जो कि 500 साल पुरानी पेंटिंग है और बहुत ही फेमस पेंटिंग है। उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं अपने बारी आने का, और लाइन में हम लोग लगे हुए हैं। बारी बारी से सब लोग जा रहे हैं। किसी का 2 बजे का टाइम है, किसी का 2:30 बजे का, किसी का 3 बजे का, किसी का 3:30 बजे का। तो अभी हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। बच्चों को हम नहीं ले जा रहे हैं, हम दोनों ही जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था। वो लोग नहीं इतना पेशेंस रख पाते और ना इतना धूप में खड़े हो पाते। तो अभी हम बस जाने ही वाले हैं अंदर की तरफ। ये म्यूज़ियम इतना बड़ा है कि एक दिन में आप इसे कवर कर ही नहीं सकते हैं। हम लोगों की भी शाम की 6 बजे की बस थी मिलान के लिए, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा कुछ घूम नहीं पाए। अंदर नीचे आते ही हमें मोनालिसा की बहुत बड़ी सी पेंटिंग दिखी, पर ये इतनी बड़ी पेंटिंग नहीं है। जो ओरिजिनल पेंटिंग है वो बहुत छोटी सी पेंटिंग है। तो अभी बस हम देख ही रहे हैं किस तरफ हमें जाना है, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। हर साल कहा जाता है कि करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस म्यूज़ियम में आते हैं, और 80% लोग यहाँ पे सिर्फ मोनालिसा को देखने आते हैं, क्योंकि वो है ही पेंटिंग इतनी रहस्य से भरपूर कि आज तक उसको कोई मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया कि आखिर ये औरत है कौन, जिसकी इतनी सुंदर पेंटिंग उस टाइम लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी, जो इतनी खूबसूरत है। इस पेंटिंग को बनाने में लगभग 16 साल का समय लगा था। लियोनार्डो दा विंची को बनाने में लगभग 1503 से ये बनाना शुरू किया था उन्होंने, और 1519 में ये जाके ख़त्म हुई थी। तो इसलिए ये काफ़ी फेमस है ये पेंटिंग। उसके बाद ये इटली से फ्रांस कैसे पहुंची, ये कभी और ये डिटेल वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि ये इटली से फ्रांस कैसे आई। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे हेडफोन्स रखे हुए हैं। कुछ लोग ये परचेस करते हैं, रेंट पर ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो अंदर
गैलरीज़ होती हैं वहाँ पे, उसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। तो वो हेडफ़ोन के ज़रिए जहाँ भी आप जाते हैं वो हेडफ़ोन के ज़रिए आपको पता चल जाता है। जैसे टूरिस्ट गाइड होते हैं ना, बताने के लिए कि यहाँ पे क्या था, ये कब बना था, ये किसने बनाया, तो वो सब डिटेल्स जो है हेडफ़ोन के थ्रू हम उन लोगों को मिल जाता है। तो हेडफ़ोन्स तो हमने नहीं लिए क्योंकि वो लैंग्वेज भी हमें समझ में आने वाली है नहीं। तो जगह जगह आपको इस तरह से मोनालिसा के तरफ जाने के लिए, गैलरी के तरफ जाने के लिए आपको एरोस मिल जाएंगे। तो इसी तरह हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पर ही है, पर फर्स्ट फ्लोर पर भी सामने नहीं है, काफ़ी देर हमें चलना पड़ा। बहुत कॉरिडोर में इधर से उधर हम लोग गए, उसके बाद हमें मोनालिसा का पेंटिंग दिखा था। तो ये बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है, बहुत खूबसूरत आर्ट यहाँ पे रखे हुए हैं। आप जब भी जाएं तो थोड़ा टाइम निकाल कर जाएं। हम लोगों का टाइम ऐसा था कि हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए ये म्यूज़ियम को। हमें मोस्टली तो हमें मोनालिसा देखना ही था, बाकी और कुछ कुछ चीज़ें हमने जो देखी वो भी बहुत खूबसूरत थी। मोनालिसा कौन थी, इस बारे में आज भी काफ़ी मिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लियोनार्डो दा विंची का ही पोर्ट्रेट था जो उन्होंने एक औरत के रूप में बनाया था। कुछ लोग कहते हैं कि ये लियोनार्डो दा विंची का एक स्टूडेंट था जो सलाई नाम का था, उसका ये पोर्ट्रेट है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये लीज़ा जियोकोंडा का पोर्ट्रेट है, जो कि फ्रांस की रहने वाली थी। फ्लोरेंस का एक आदमी था, सॉरी इटली की रहने वाली थी। फ्लोरेंस का एक आदमी था जिसकी वाइफ थी लीज़ा जियोकोंडा। तो ये फ्लोरेंस का जो आदमी था, इसका नाम था फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो। तो वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और उसने अपनी वाइफ की पेंटिंग बनवाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को कहा था। पर उसके पास ये पेंटिंग बनने के बाद इतने पैसे नहीं थे कि ये उस पेंटिंग को ख़रीद सकता, इसलिए इसने वो पेंटिंग को ख़रीदा ही नहीं। और उस बीच लियोनार्डो दा विंची उस बीच इटली से फ्रांस आ गए थे और फ्रांस में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से ये ही पेंटिंग फ्रांस में है। लियोनार्डो दा विंची की डेथ के बाद ये पेंटिंग सलाई को दे दी गई थी और सलाई ने ये पेंटिंग फ्रांस के एक राजा को बेच दी थी। तब से ये पेंटिंग यहाँ फ्रांस में ही है और 1797 से ये पेंटिंग लूवरे म्यूज़ियम में ही रखी गई है। तो जगह जगह आपको आर्ट गैलरी में काफ़ी सारे पेंटिंग्स मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरती से यहाँ इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। अब यहाँ एक कॉरिडोर में हम पहुँचे जहाँ काफ़ी भीड़ थी, हमें लगा बस यहीं पे है मोनालिसा, तो यहाँ पे भी नहीं थी। मोनालिसा से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई गई थी जो विंची के जाने के बाद बनाई गई, वही ये सब आर्ट गैलरी में लगी हुई थी। तो फाइनली पहुंच गए हम उस हॉल में जहाँ पे मोनालिसा का पेंटिंग रखा हुआ है। अगर आप दूर से देख सकते हैं तो दिख रहा होगा आपको, बहुत छोटी सी पेंटिंग एक रखी हुई है वॉल पे, वही मोनालिसा का पेंटिंग है। यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है इस हॉल में।
सभी लोग पिक्स निकालने में बिजी हैं। यहाँ आप अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और अगर फ़ोटोज़ ले रहे हैं तो फ्लैश मत करिएगा, क्योंकि ये फ्लैश करना मना है यहाँ पे। बाकी आप पिक्स ले सकते हैं, अपना सेल्फी ले सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मोनालिसा इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये साधारण पेंटिंग नहीं है। ये नॉर्मल पेपर या कैनवास पर नहीं बनाई गई है, इसे वुड पर बनाया गया है ऑयल पेंट से। और करीबन 30 से ज़्यादा लेयर्स इसमें यूज हुई हैं और बहुत ही बारीक काम इसमें किया गया है। इसके पहले जितने भी पोर्ट्रेट बनाए जाते थे वो एक प्रोफाइल पिक्चर टाइप के होते थे, जो इतने फाइन आर्ट नहीं होता था। लियोनार्डो दा विंची ने जो पोर्ट्रेट इसका बनाया है मोनालिसा का, ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही जीता जागता हुआ ये पिक्चर लगता है। तो हमने भी काफ़ी सारी पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक की। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं होता है, आप मुश्किल से यहाँ पे 10 to 15 सेकंड खड़े हो सकते हैं, उसके बाद आपको आगे कर दिया जाता है। तो जितना भी टाइम मिला हमें चारों तरफ से पिक्स ले ली और हम वापस आ गए इस तरफ नीचे की तरफ। अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। पूरा घूमने के लिए आपको म्यूज़ियम पूरा घूमना है तो उसके लिए काफ़ी अच्छे से टाइम निकाल के आना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। इतना बड़ा म्यूज़ियम एक दिन में कवर नहीं हो पाता है और अंदर भी काफ़ी चलना पड़ता है। तो जब भी आप आएँ टाइम निकाल कर आएँ। अगर आपको म्यूज़ियम देखना, बारीकी से सब कुछ कैप्चर करना अगर अच्छा लगता है तो आप काफ़ी टाइम निकाल के आइए यहाँ पे। बच्चे तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उतना उन्हें समझ में आता भी नहीं है, तो इसलिए बच्चों को यहाँ पे लाना थोड़ा अवॉइड ही करें। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ सॉर्टी लिखा हुआ है। सॉर्टी का मतलब होता है फ्रेंच में एग्ज़िट। तो हम एग्ज़िट का रास्ता देख रहे हैं और हम बाहर की तरफ आ रहे हैं। यही इसी तरफ नीचे की तरफ हम लोग आ गए हैं, जहाँ से हम लोग ऊपर गए थे उसी तरफ से हम लोग बाहर आ गए हैं। और ये ऊपर दिख रहा है आपको पिरामिड, बहुत ही खूबसूरती से ये बनाया गया है। आप जब भी पेरिस आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आइए लुव्रे म्यूज़ियम और मज़ा लीजिए इस म्यूज़ियम का। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोग का। अभी ज़्यादा टाइम हम लोग दे नहीं पाए क्योंकि हमें जो भी टाइम मिला था वो काफ़ी लेट था और हमें शाम को बस भी लेनी थी। तो हमारा जो भी 10 दिन का ट्रिप है तो उसमें हर कंट्री में, हर सिटी में हम 2-2 दिन रहने वाले थे, इसलिए हमें बैक टू बैक ट्रैवल करना था। तो हम लोग बस थोड़ा सा देख के और हम लोग निकल गए वापस अपने बस की ओर।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।